मेरे घर वालों ने मेरी शादी 16 साल के बच्चे से करा दी थी, जबकि मैं 26 साल की जवान कनवारी लड़की थी। मुझे भी एक जवान लड़के की जरूरत थी, मगर मेरे वालिद साहब ने मेरी शादी एक बच्चे से कर दी। शादी की पहली रात में दुल्हन बनकर बैठी थी और लाजो मजबूरी में अपने 16 साला शौहर का इंतजार कर रही थी। मेरे दिल में कोई खुशी नहीं थी, बल्कि अपने वालिद पर शदीद गुस्सा आ रहा था, जिन्होंने अपनी बीमारी की वजह से मेरी शादी एक छोटे बच्चे से इस सोच के साथ करा दी थी कि कम अज कम मैं अबू के मरने से पहले अपने घर की हो जाऊंगी। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मेरे बाप ने एक बार भी मेरे जज्बात के बारे में क्यों नहीं सोचा। एक 16 साल का बच्चा मुझ जैसी 26 साला नौजवान लड़की को क्या खुशी दे सकता था। मैं जवान और खूबसूरत थी। बहुत से लड़के थे जो मेरे साथ शादी करना चाहते थे, मगर मेरे बाप ने मुझे ये 16 साल का बच्चा देकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ना वालिद ने मेरे जज्बात की परवाह की, ना मेरी ख्वाहिशात का कोई ख्याल रखा। इस बेजोड़ रिश्ते के साथ सारी जिंदगी गुजारने का सोचकर मेरा सर फट रहा था। मेरे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं था। मेरे घर वाले मुझे रुखसत करके खुद तो मुतमईन हो गए थे, मगर मुझे ऐसी जलती हुई आग में झोंक दिया था जिसमें शायद मैं सारी जिंदगी जलने वाली थी। सारी रात आंसुओं की बारिश होती रही। मैं अपनी ही सोचों में गुम थी कि अचानक कमरे का दरवाजा खुला। मुझे लगा मेरा शौहर आया होगा, मगर एक 20 साल की लड़की मेरे पास आई। मैं अपनी ससुराल में किसी को नहीं जानती थी, इसलिए भी नहीं जानती थी कि ये लड़की कौन है। इसकी नजरें मेरे वजूद पर जिमी हुई थी। वो मेरे सामने बैठी और मेरे हाथों को अपने हाथों में थाम कर कहने लगी, तुम बहुत खूबसूरत हो सामा, तुम्हारे हाथ पांव कितने नर्म और नाजुक हैं। तुम्हें कोई भी शहजादा मिल सकता था, मगर तुम्हारे वालिद ने मेरे भाई के साथ तुम्हें रुखसत करके तुम पर बड़ा जुल्म किया है। इस लड़की की बातें सुनकर मुझे अंदाजा हो गया कि वो मेरी नंद है। वो रिवायती नंद वाला किरदार अदा नहीं कर रही थी, बल्कि इसके हर अंदाज में मेरे लिए मोहब्बत थी। इसकी बात सुनकर मेरी आंखें नम हो गईं और मैंने बगैर कुछ कहे चंद आंसू बहा दिए। फिर वो कहने लगी, वो मेरा भाई भी तुम्हारा ख्याल रखेगा। बस वो अभी बच्चा है और मेरे बाप ने तुम्हारे बाप की दोस्ती की खातिर तुम दोनों को रिश्ते में बांध दिया है। तुम कुछ वक्त इसके साथ ये रिश्ता निभा लो, फिर हम कुछ सोचेंगे और मैं तुम्हें इस बेजोड़ रिश्ते से आज़ादी दिला दूंगी। मैं सोचने लगी कि वाकई अगर मुझे इस रिश्ते से आज़ादी मिल जाए तो मैं अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजार सकती हूँ। मुझे अपने वालिद से कोई उम्मीद नहीं थी। मैंने सोच लिया था कि मैं पलटकर उनकी तरफ नहीं देखूंगी। वो मुझे तसल्ली देकर बाहर चली गई। इसके बाद एक 16 साल का बच्चा मेरे कमरे में आया और पहली ही नजर में मैं जान गई कि यही मेरा शौहर है। अगर मेरा भाई होता तो शायद बिल्कुल इसी जैसा होता। वो मेरे करीब आकर बैठा और बेइख्तियार मेरी चूड़ियों से खेलते हुए कहने लगा, मुझे सुर्ख रंग की चूड़ियां बहुत पसंद हैं। ये तो आपकी गोरी गोरी कलाइयों पर बहुत अच्छी लग रही हैं। मैंने घबराकर अपने हाथ पीछे खींच लिए। वो 16 साल का था, मगर मेरा शौहर था और ये सोचकर मुझे घबराहट हो रही थी। मेरी इस हरकत पर वो मुस्कुराया और कहने लगा, सामा अब तो ऐसे डर रही हो जैसे मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब तो मेरी बीवी है। एक 16 साल के बच्चे के मुंह से अपने लिए बीवी का लफ्ज सुनकर मैं बिल्कुल खामोश हो गई। मैंने कहा कि मैं बहुत थक गई हूँ और लिबास तब्दील करके सोना चाहती हूँ। गुस्ल खाने में शावर के नीचे खड़ी रही।
अचानक मुझे लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है। जब वापस आई तो मेरा खावंद गहरी नींद में सो रहा था।